बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको जिस जंग के बारे में कहता रहा कि ये मुसल्लत होने जा रही है और पाकिस्तान में जितने स्लीपर सेल्स हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको अर्बन साइड के ऊपर शहरों में ये बदतरीन जंग जाती हुई नजर आएगी। उसकी इब्तदा हो चुकी है और इतना दिल खराश और बदतरीन हादसा और हमला हुआ है कि जिसने पाकिस्तानी कौम के साथ चाइना को भी तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। और जाहिर सी बात है, अब चाइना चुप नहीं बैठेगा और इसका बदला वो इंडिया और अमेरिका से हर सूरत लेंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि करीबन 34 के करीब इंडिविजुअल्स जो कि जा रहे थे, वर्कर्स जो उनमें शामिल हैं, उनमें चाइना के इंजीनियर्स भी शामिल हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये तकरीबन सुबह 8:20 पर असू डैम पर काम के लिए वर्किंग साइट पर जा रहे थे और उस वक्त बस के अंदर एक आईडी हमला हुआ और इससे अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो तकरीबन 14 के करीब लोग इसमें मारे जा चुके हैं और इसमें तकरीबन 8 के करीब चाइनीज़ हैं, जिनमें इंजीनियर्स ज़्यादा तादाद में हैं, वर्कर्स हैं, इसमें 2 सिविलियन हैं और 4 के करीब एफसी के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इसमें 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इस वक्त ज़ख्मी हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो बच गए तो बहुत ज़्यादा उनके अज़ाज़ आया हो सकते हैं और अगर वो नहीं बचते तो उनकी भी मौत हो सकती है। इस वाक़े ने चाइना को शदीद गुस्से और गम में मुब्तला कर दिया। देखिए, धासू डैम पर जो चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी दी हुई है। उनके साथ एफसी के अहलकार होते हैं और ये जिस रूट पर जाना होता है उसको भी कोशिश होती है कि हम क्लियर करें। ये कोई आम चीज़ नहीं थी। ये आप ज़रा मनाजिर देखिए, ये कुछ अरसे पहले है कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर वो तकरीर कर रहे थे और धासू डैम के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह सस्ती बिजली पैदा होगी, हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके क्या फ़वाइद है। वहाँ पर पूरी तरह डैम के ऊपर जाकर काम हुआ। डैम से कौन खुश नहीं है? देखिए, डैम से अगर कोई मुल्क खुश नहीं है तो वो है इंडिया। अब इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका ने आपको सज़ा किस चीज़ के लिए दी है? देखिए, इमरान खान ने जब अमेरिका को कहा है कि हम आपको अड्डे नहीं दे रहे, तो सज़ा तो उन्होंने इसलिए दी है कि आपने ये सारी शय चाइना के बिहाफ के ऊपर की है। चाइना आपके पीछे खड़ा था, चाइना आपको कहता रहा, चाइना ने आपको ये कहा कि आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। तो अब उसने इंडिविजुअली सज़ा नहीं देनी, उसने अब दोनों को इकट्ठे सज़ा देने का फैसला किया। और आप एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, चाइना के इंजीनियर्स मरे हैं, ये वही इंजीनियर्स हैं जो अफ्रीका में BRI तक जाएंगे या यूरोप तक जाना है या जो मिडिल ईस्ट तक आगे जाएं या सेंट्रल एशिया तक जाएं या चाइना के लिए दुनिया भर में जहां जहां जाना बजाए, ये टॉप क्लास के इंजीनियर्स होते हैं। और याद रखिएगा, चाइना के यहाँ जो पॉलिसी रही है ये उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर एक ही फैमिली को एक बच्चा अलाउ था। मिसाल के तौर पर अगर एक उनका इंजीनियर या एक वर्कर कोई भी मरता है तो ये समझ लीजिए पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है, उनमें मर्द नहीं है कोई और। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना का एक फौजी मर जाए तो वो नहीं छोड़ते, वो अपने इंजीनियर्स इतने ज़्यादा उनके लिए अहम है जिस तरह उनकी फ़ौज के लोग अहम है। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर चाइना ने किसी चीज़ के लिए नाम कमाया है तो वो सिर्फ इंजीनियर्स के थ्रू कमाया। उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दुनिया में आप देख ले, कहीं वो कुछ भी जाकर बना सकते हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर उनके इंजीनियर्स मरे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें पाकिस्तान के एफसी के लोग भी बेचारे शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना ने इसको किसी सूरत लाइट नहीं लेना, वो इसका ज़रूर बदला लेंगे। और चाइना अब इस गुस्से को अमेरिका और इंडिया पर निकाल कर आपको दिखाएगा। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, हालिया आप जानते हैं चाइना के एम्बेसडर भी ख़ास तौर पर गवादर वाली साइड और बलोचिस्तान में वो टारगेट होते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर उनके वर्कर्स मरे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि अब इंडिया से बदला कैसे लेना। इंडिया देखिए काम क्या कर रहा है, खाली ये बात अब इंडिया की नहीं रहेगी, आपके सर पर जंग मुसल्लत हो चुकी है। आप जितना मर्जी कह लें, अमेरिका को आपने अड्डे नहीं दिए, अब अमेरिका ने अपने स्लीपर सेल्स को यूज़ करना है। अभी आप पर सिर्फ ये इब्तदा हुई है, इन्होंने पूरे शहरों में आगे जाना। देखिए, बड़े बड़े लोग इस वक्त निशाने पर हैं। इमरान खान को भी इवन के मना किया गया है कि आप भी इस वक्त निशाने पर है अमेरिका और दूसरी ताकतों के।
सो इस पूरे खेल में आप समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर इनके स्लीपर सेल्स बड़े सालों से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इंडिया के सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं चाइनीज। जिस दिन जंग होगी वो इनके सिस्टम में चूंकि बैठे हुए हैं, वो जब चाहेंगे इनका पूरा सैटेलाइट निज़ाम तबाह कर देंगे, इनका पूरे का पूरा बिजली का निज़ाम तबाह कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे साइबर हमलों के जरिए। इसी तरह इंडिया के स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर है, हमारे शहरों में बैठे हुए हैं। इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जितनी कोशिश हो सकी हमने इनको निकाला, लेकिन ये स्लीपर सेल्स है और जब इनको पैगाम मिलता है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब आप ये देखें कि आपने अगर किसी भी जगह पर जितना मर्जी हम कह ले फलाना गाड़ी को हादसा था, ये कोई हादसा नहीं था, ये बिल्कुल टारगेट किया गया था और टारगेट करके आपने चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और पाकिस्तान को बैक वक्त निशाना बनाया। और ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल, इन सब की जानिब से, अफगान जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जानिब से क्लियरली पाकिस्तान को सिग्नल था कि अब आप उस जंग के लिए तैयार रहे जिस जंग के लिए इस पूरे खित्ते को हमने डिजाइन किया था। कि अफगान तालिबान वहां से जीत कर आ रहे हैं, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, हम यहाँ पर फलाना वो कर, यहाँ वो कर, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी देनी होगी। आप ये देखें कि दुनिया में आपका क्या पैगाम गया है कि आप अपने मुल्क के अंदर चाइनीज को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपने दुनिया में कहाँ से टूरिज्म लेकर आनी है। पाकिस्तान बेशक अमेरिका को जवाब दे या ना दे, इंडिया को जवाब दे या ना दे, आज आपने अगर कश्मीर के मामले के ऊपर इंडिया की गर्दन दबाई होती तो क्या उसकी हिम्मत पड़ती कि वो यहाँ पर आए, वो अपने ही मामला के अंदर उलझा रहता। लेकिन हम वही काम करते रहे। हमने यूनाइटेड नेशन को कहा कि तुम देखो, हमने कहा OIC बुलाए, हम कभी अरब वर्ल्ड के पास जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी हम ये करें। इंडिया तो खुश था, वो तो चाहता ही यही था कि आप यही करते रहे, आपके यहाँ पर बंदे ना आए। उसका नतीजा ये निकला, सारे का सारा फोकस यहाँ पर आ गया। अगर आपने इंडिया को कश्मीर में इंगेज किया होता तो इंडिया की जरूरत ना पड़ती कि वो यहाँ पर आते। पूरे खेल के अंदर जो अगला सिनेरियो बनने जा रहा है, चाइना ने इसका बदला लेना है, वो कतन नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले चीज ध्यान में रख ले कि 3 तरह के सिनेरियोस बनने जा रहे हैं। एक तो इंडिया ने आपके दूसरे बॉर्डर की साइड पर हमला करना है, स्लीपर सेल्स उसने अपने जिस तरह ये काम करे निकालें। और फिर तीसरा, अफगान तालिबान ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि हमारे मुल्क से पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे, वहाँ से उन्होंने अपनी फोर्सेस को छोड़कर जब तक अफगान तालिबान इक़्तिदार में नहीं आ जाते उन्होंने हमला करना है। यहाँ पर आप कहाँ पर खड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए। पूरा मुल्क इस वक्त हालत जंग में आ चुका है, लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये जो नई जनरेशन की जंग है वो इसी तरह की जंग है कि आपके चुन चुन कर मारा जाता है वर्कर्स को, फिर उसके बाद आपके मुल्क में अनारकी पैदा की जाती है, आपके मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं कि लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। पाकिस्तानी इस पूरे खेल के अंदर तैयार रहें। 4-5 तरह की जंग बैक वक्त इंक्लूडिंग साइबर हमले आप पर मुसल्लत हो चुकी है, सिर्फ उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। अमेरिका सिर्फ इंतजार कर रहा था कि उसके यहाँ से फौजी निकल जाए। खुद उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कल के 95% हमारे फौजी यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी रह गए 5%। और जब पाकिस्तान और हर जगह से उनको इनकार होगा तो वो कहेंगे ठीक है अब एक दफ़ा हमें निकलने दो, हम तुम्हें ऐसा जंग में घुसा कर जाएंगे। इसका सिर्फ एक हल होगा, अगर पाकिस्तान चाइना मिलकर इंडिया पर चढ़ाई कर दे तो इंडिया अपने स्लीपर सेल्स को रोक सकता है। अदरवाइज हमारे पास इस तरह के जो मामला था उनको रोकना इतना आसान नहीं है। आज चाइना के इंजीनियर्स गए हैं जिसको चाइना किसी सूरत बदला लिए बगैर जाने नहीं देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।